बूढ़ा आदमी 10 दिनों से अधिक समय से भूखा था। जब उसने अपने सामने चमगादड़ देखा तो उसने चमगादड़ खरीदने के लिए 2 सेंट निकाले और उसे पैक करके सूप के लिए घर ले जाने की तैयारी कर ली। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वे भयानक इबोला वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। वह अपनी आंखों के कीटाणु निकालना नहीं भूला और उसकी आंखें कीटाणुओं से दूषित हो गईं। जब वह घर लौटा तो उसने उस छोटे बच्चे को भी वायरस से संक्रमित कर दिया। जैसे ही वह बिस्तर पर बैठा वह गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर ठंडा और ऐंठने लगा और मुंह से कफ निकला। महिला स्थिति का जायजा लेने के लिए जल्दी से आगे बढ़ी और छोटे बच्चे से कहा कि वह शहर के अस्पताल में जाकर डॉक्टर से मिले। छोटे लड़के ने डॉक्टर को अपनी स्थिति के बारे में बताया। डॉक्टर सीधे बूढ़े आदमी के घर आए, लेकिन इस बार माध्यमिक संचरण को रोकने के लिए डॉक्टर ने जल्दी से उसके परिवार को अपने हाथ धोने के लिए कहा और फिर वायरस के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन को बुलाया। कर्मचारियों ने सुरक्षात्मक कपड़े पहने और फिर वृद्ध व्यक्ति के घर में प्रवेश किया। उन्होंने बड़ी मात्रा में कीटाणुनाशक का प्रयोग किया और वृद्ध व्यक्ति के घर में उसका छिड़काव किया ताकि पूरी तरह से कीटाणु शोधन किया जा सके। फिर उन्होंने बूढ़े आदमी के शरीर को पैक किया और उसे ले गए और फिर उसे कार में लाद दिया और बूढ़े आदमी के घर का सारा फर्नीचर नष्ट कर दिया गया और फिर पूरे गांव के सामने दफना दिया गया। डॉक्टर ने ग्रामीणों को वायरस की उत्पत्ति के बारे में भी बताया और जहर के बाद होने वाले विभिन्न लक्षणों के बारे में भी बताया। साथ ही डॉक्टर को हर दिन नियमित रूप से बूढ़े व्यक्ति के परिवार की शारीरिक स्थिति की जांच करनी थी और यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न रिकॉर्ड बनाने थे कि वायरस दूसरे तरीके से न फैले। जब जांच का चौथा दिन आया तो महिला को भयंकर सिरदर्द होने लगा। पति समय पर आया और अपनी पत्नी का रूप देखा। ऐसा लग रहा था कि वह भी इस भयानक वायरस से संक्रमित थी, लेकिन वे उस तरह के अस्पताल में जाने और कभी वापस न आने से डरते थे। हालांकि उनकी पत्नी की हालत खतरे में थी और अब और देर नहीं की जा सकती थी, इसलिए उन्होंने अस्पताल जाने का फैसला किया। दयालु डॉक्टर ने फिर से सुरक्षात्मक कपड़े पहनाए और महिला को प्रभावी उपचार दिया, क्योंकि उन्हें याद आया कि महिला की उंगलियां पहले बूढ़े व्यक्ति के माथे को छू चुकी थीं, इसलिए वह वायरस से संक्रमित हो गई थी। डॉक्टर की देखरेख में महिला धीरे धीरे ठीक हो गई। यह वायरस भयानक नहीं है, भयानक बात यह है कि कोई भी हृदय आत्मविनाशकारी नहीं होता।